अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैंने सुना था जिन्नात का वजूद हर जगह होता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे सामने भी आएंगे। ये वाक़या तब का है जब मोटरसाइकिल, टैक्सी और कारें वगैरह नहीं होती थी। उस ज़माने हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी, और वो भी दो दो दिन बाद। इसीलिए अक्सर हमें गांव से शहर जाने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। वो बस बहुत पुरानी थी और उस बस के 2 ड्राइवर नौकरी छोड़ चुके थे। उन ड्राइवरों का कहना था कि उन्हें बस में अजीबो गरीब मखलूक नज़र आती है, और गांव के कुछ लोगों का भी यही कहना था कि उस बस पर जिन्नात का साया है। अब सच क्या था ये तो खुदा ही जानता था। मैं चूंकि इन सब बातों से लाइल्म था, इसीलिए मैंने कभी कोई इस बात पर तवज्जो ना दी। एक बार मैं अपनी ज़मीनों पर काम कर रहा था और मेरा हाथ एक नोकीले पत्थर से टकराया, जिससे मेरा हाथ बहुत ज़ख्मी हो गया। मैं काम छोड़कर वापस अपने घर चला आया। मेरी बीवी ने जब मेरे ज़ख्म को देखा तो मुझसे बोली, आप जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं। मैंने बीवी की बात को नज़रअंदाज कर दिया था। एक तो डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर जाना पड़ता, दूसरा मैं उस ज़ख्म को सीरियस ही नहीं ले रहा था। मगर 2 दिन बाद मेरे हाथ का ज़ख्म बुरी तरह से दर्द करने लगा और इन्फेक्शन होने लगी। वो ज़ख्म भी फैलने लगा। तो बीवी के मशवरे पर मैंने रात को ही शहर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं अपने घर से निकला और गांव के कच्ची सड़क पर जाने लगा। मैं जानता था रात के वक्त वो बस नहीं आएगी, इसीलिए मैं पैदल जाने लगा। मगर कच्ची सड़क पर आते ही मुझे सामने दूर वो बस चलती नज़र आई। मैं खुश हो गया कि चलो बस पर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं भी तेज़ी से चलता हुआ उस बस के पास जाने लगा। चलने के साथ साथ मैं उस बस वाले को आवाज़ें भी दे रहा था कि रुक जाओ रुक जाओ, मगर वो बस अपनी कम रफ्तारी से चलती रही। मैं भागने लगा और भागकर उस बस को रोकना चाहता था। मैं ज़ोर ज़ोर से उस बस को रोकने के लिए आवाज़ें दे रहा था। फिर कुछ आगे जाकर वो बस रुक गई। मैंने सोचा शायद ड्राइवर ने मेरी आवाज़ सुनकर वो बस रोक दी होगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उस बस के पास चला गया और बस के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगा। तेज़ भागने की वजह से मेरी सांसें बुरी तरह से फूल चुकी थी। मगर जैसे ही मैं बस के अंदर दाखिल हुआ, मेरी नज़र ड्राइविंग सीट पर गई। ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली थी, बस पर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं था। मैंने तेज़ी से बाकी सीटों को देखा, मगर सब की सब सीटें खाली थी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आगे जाने की बजाय जल्दी जल्दी पीछे की तरफ मुड़ गया। दोस्तों, इस वाक़े से मैं बहुत डर गया। मैं जल्दी जल्दी बस से नीचे उतर गया और सोचने लगा, अगर बस खाली थी तो अब तक इसे कौन चला रहा था। दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी, एक ऐसा वाक़या जिसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।